भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। तो देखिए भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में अनुसूची की कुल संख्या जो वर्तमान में कितना है, 12 है। कुल कितना है, 12। इस 12 में से जो है 8, जिस समय संविधान बना था उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितना, 8। और बाद में जो है 4 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। मतलब जो 8 जो है मूल संविधान में था। मूल संविधान में कितना था, 8 था, और 4 अनुसूची जो है बाद में जोड़ा गया है। तो चलिए हम ये 8 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये 4 के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद अनुसूची नंबर 1 पर आते हैं। अनुसूची 1 पर आते तो कहीं भी जाइएगा, भाग हो, अनुसूची हो या अनुच्छेद, तो सबसे पहले बताएगा भारत के बारे में। किसके बारे में, भारत के बारे में। किसके बारे में, भारत के बारे में। उसके बाद किसके बारे में, राज्य के बारे में। किसके बारे में, राज्य के बारे में। उसके बाद संघ या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएगा। मतलब अनुसूची 1 में क्या बताएगा, भारत के बारे में, राज्य के बारे में और केंद्र के बारे में। अब दूसरा नंबर में आते हैं तो जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के जो है वेतन से संबंधित है। किसके, वेतन एवं भत्ता से संबंधित। वो भी किसका, जो उच्च पद होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं राष्ट्रपति हो गया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सब जो है इसके वेतन के बारे में बताया। किसके बारे में, वेतन और भत्ता के बारे में बताया। और बात करें अनुसूची 3, तो अनुसूची 3 में बताया गया क्या कि मतलब यहाँ दिया गया है, यहाँ जो पद दिया गया उसी पद के जो है शपथ ग्रहण से संबंधित। किससे संबंधित है, शपथ ग्रहण से संबंधित। तो देखिए अनुसूची 2 और 3 क्या लग रहा है, 2 और 3 एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का मतलब यह है, अनुसूची 2 में जो है राष्ट्रीय पद, जैसे जो संवैधानिक पद है उसके वेतन और भत्ता से संबंधित है। और अनुसूची 3 में आते हैं तो उसमें उसी पद के जो है शपथ ग्रहण की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो हमारा 2 और 3 को एक साथ रखना है। अनुसूची 4 में आते तो राज्यसभा, किसमें, राज्यसभा में। किसमें, संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें बताया गया राज्यसभा। राज्यसभा कहाँ से आता है, विधानसभा से आता है। कहाँ से, विधानसभा। और विधानसभा की बात करें तो कहाँ, तो स्टेट में है। कहाँ है, स्टेट में, प्लस यूटी से आता है। यूटी में दिल्ली और पुदुचेरी आता है। तो ये हमको बताया गया है। बात करें कुल स्टेट की संख्या कितनी है, कुल राज्य की संख्या वर्तमान में 28 है। कितनी है, 28। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी कितनी है, 8 है। तो इसमें यूटी में से सिर्फ 2 ही आता है विधानसभा में। मतलब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन दिया गया, किसका, सीटों का आवंटन। किसका आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो मतलब जो है पहला और चौथा क्या हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं हम 5वां और 6ठा की। तो 5वां नंबर इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। किसके संबंधित है, तो जो हमारा अनुसूची 5 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। और बात करें अनुसूची 6 की, तो इसमें अनुसूचित जाति को नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ किसको लिया गया है, अनुसूचित जनजाति के 4 राज्यों को लिया गया। कितने राज्यों को लिया गया है, 4 राज्य। ये राज्य कौन कौन सा है, तो ये राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। कुल कितने राज्य हैं, 4 राज्य जो है। 4 राज्य में जो है जो जनजाति के जो प्रशासन होते हैं उससे संबंधित है। मतलब अनुसूचित
जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, जो कि कितने राज्य में दिया गया है, 4 राज्यों में। इसी का जो है, इसी को मांग रहा था, कौन मांग रहा था, अभी वर्तमान में लद्दाख मांग रहा था। कौन मांग रहा था, लद्दाख मांग रहा था। लद्दाख को अभी नहीं मिला है। और बात करते हैं अनुसूची 7 की, किसकी, तो 7 की। तो अनुसूची 7 में जो है सूची के बारे में, किसके बारे में दिया गया, सूची। सूची का मतलब जो है, इसमें 3 सूची होता है। कितना सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितना सूची, तो 3 सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और बात करें हम संघ सूची की, किसकी, संघ सूची की, तो पहले 97 विषय था। कितना विषय था, 97। वर्तमान में कितना है, 100 विषय। कितना विषय है, 100। इस पर जो, इसमें जो विषय दिए गए 100 विषय, उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बना सकता। और राज्य सरकार, राज्य सूची की बात करें, इसमें पहले 66 था। कितना था, 66। लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया, 61 कर दिया। कितना कर दिया, 61। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब दोनों जो है, संघ और राज्य दोनों मिलकर के इस पर जो है कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों में जो है मतभेद हो गया, संघ और राज्य में मतभेद हो गया है, तो जो केंद्र सरकार वाला कानून होगा उसको मान्यता दिया जाए। इसमें कुल विषयों की संख्या पहले 47 थी। कितनी थी, 47। बाद में इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 52 कर दिया है। कितना कर दिया गया, 52 कर दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं अनुसूची 5 और 6 एक दूसरे से संबंधित है। और 7 और 8 की बात करते हैं, ये सूची दिया गया। और 8 में बताएगा भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में। तो भाषा जो है वर्तमान में कुल कितना, 22 है। कितना है, 22। जिसमें से जो है 14 क्या था, मूल संविधान में था। कितना, 14 जो मूल संविधान था। बाद में जो है 8 भाषा को क्या कर दिया गया, अनुसूची 8 में जोड़ा गया। मतलब जो है, तो कुल भाषाओं की कुल संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, तो 22 है। कितना है, 22 भाषा है। अब चलिए, अब बात करते हैं अनुसूची 9 की, 10 की। अनुसूची यहाँ पर जो है संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन। संशोधन किया गया, कब किया गया, क्या जोड़ा गया, क्या। तो देखिए, अनुसूची है जो हम 9 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुसूची 9 से। तो इसमें संशोधन, भारतीय संविधान में जो प्रथम जो संशोधन हुआ था, संविधान, प्रथम संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951। इस समय जो था, इस समय जो है भूमि से संबंधित जो बहुत विवाद हो रहा था। तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। मतलब अनुसूची 9 में क्या जोड़ा गया है, तो क्या है, तो भूमि सुधार से संशोधन कौन सा था, पहला संशोधन था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। बात करते हैं 10वां की। तो 10वां जो है संविधान संशोधन 52 नंबर का था। कितना नंबर था, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात करें तो 52 नंबर का था। कितना था, 52, जो कि 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1985। 1985 की बात करें तो उस समय जो है क्षेत्रीय पार्टी छोटे छोटे थे, जो कि इलेक्शन में भाग लेते थे और क्या करते थे, जो चुनाव हो जाने के बाद जो है वो पार्टी एक दूसरे से मिल करके गठबंधन के द्वारा सरकार बनाते थे, और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में क्या, वो आते जाते थे। तो उस पर रोक लगाने के लिए जो अनुसूची 10 को जोड़ा गया। और संशोधन कौन सा था, संविधान संशोधन 52 नंबर का था। कब किया गया था, 1985 में किया गया था। और उसमें ये कह दिया गया था कि जो है यदि कोई पार्टी, जिस पार्टी में मिल करके इलेक्शन में भाग लेते हैं, जीतने के बाद जो सरकार बनने के बाद जो उसको जो है उस पार्टी में से नहीं निकल करके दूसरे पार्टी में, दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 10 जो किससे है, दल बदल से, दल बदल से। बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जो है ये जो है संविधान की 73वां संविधान संशोधन। कितना नंबर का था, 73वां, जो कि 1992-93 की बात है। इसमें जो है
दिया गया। और ये जो है हमारा अनुसूची 11 और बात करते हैं 12 की कर लेते हैं। ये जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा था। इसको भी कब जोड़ा गया था? 1992-93। ये जो हमारा था नगर पालिका से, 12 नंबर किससे संबंधित था? नगर पालिका से संबंधित। किससे? नगर पालिका से संबंधित था। और जो हमारा 11 नंबर का अनुसूची है ये किससे संबंधित था? तो जो ग्राम पंचायत होता है, क्या होता है? ग्राम पंचायत से संबंधित था। किससे संबंधित था? ग्राम पंचायत से संबंधित था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो हमारे चैनल को